हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। मैं हूँ राम सर। आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन 2019 के। क्लास 9th जेएनबीएसटी की परीक्षा में जो लोग 8 फरवरी को अपीयर हो रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आइए क्लास को करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन 66 से आपका पहला क्वेश्चन जो है कि स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, मक्का उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है तो न्यून तापमान नहीं चाहिए होता है मक्का उगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। खेत में खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्न में से कौन सा औजार उपयोग करता है। तो फावड़ा है, कुल्हाड़ी है, हल है, कल्टीवेटर है। ए ऑप्शन फावड़ा उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, परपोषी कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्म जीव डैश औषधियों से मर जाते हैं। किस औषधि से मर जाते हैं। तो प्रतिरक्षी औषधियों से जो है कि वे मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। पेंसिलिन की खोज डैश ने की, किसने की। लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने। नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है कि पेंसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। पॉलीकार्ड बनाने के लिए डैश मिश्रित किए जाते हैं। क्या मिश्रित किए जाते हैं। नायलॉन ऊन है, पॉलिस्टर ऊन है, नायलॉन कपास है। पॉलिस्टर और कपास। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। पॉलिस्टर और कपास जो है कि पॉलीकार्ड बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो देखिए, नीले लिटमस को लाल करने के लिए हमारा एसिडिक सोल्यूशन चाहिए होता है और उसमें हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है कि करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन जो है कि यहाँ रॉन्ग है। अगला है, पटाखे बनाने में निम्न में किसका अनुप्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, पटाखे बनाने में आयरन, सल्फर, क्लोरीन का कोई उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर का उपयोग जो है कि होता है। नेपथलीन की गोलियां डैश से प्राप्त की जाती हैं। किससे प्राप्त की जाती हैं। तो नेपथलीन की गोलियां पेट्रोलियम, ये ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो है कि कोलतार से तैयार की जाती हैं। कोयला डैश के अवशेषों में बनता है। किसके अवशेष से बनता है। कोयला बनाने में काफ़ी जो है कि समय लगता है। तो केवल वनस्पति, वनस्पति और जंतु, केवल जंतु। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वनस्पति और जंतुओं के अवशेषों से जो है कि कोयला तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोयला वायु में जलता है तो मुख्य रूप से गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मुख्य रूप से यही गैस बनती है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है। कार्बनीकरण, आसमन, शुद्धिकरण। नहीं, परिष्करण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक क्षय प्राकृतिक संसाधन है। जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है उसका नाम बताना है। तो ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सारे जो है कि इसमें से हमारा जंगल जो है कि क्षय प्राकृतिक संसाधन है। अपने प्राकृतिक आवास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए होते हैं। तो कौन से होते हैं। ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। वन्य जीव अभ्यारण्य जितने भी होते हैं वो अपने प्राकृतिक आवास में रखे जाते हैं, उनका संरक्षण हो सके। खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूखंडों को साफ करने से डैश हो सकता है। क्या हो सकता है। मृदा प्रदूषण, संरक्षण तो होगा नहीं। मृदा प्रदूषण, मृदा उर्वरता। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। निम्न में से क्या प्राणी कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाता। तो प्रश्न ही थोड़ा उल्टा हो गया है, तो इसको हम लोग जो है कि बिना सॉल्व किए आगे पढ़ेंगे। गुणसूत्र डैश में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं। केंद्रिका में, केंद्रक में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र जो है कि केंद्रक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न से कौन सा अंड प्रजक है। तो अंड प्रजक है मुर्गी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। दो कोशिकाएं मिलकर युग्मनज बनाती हैं, कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं। वो कोशिकाएं कहलाती हैं युग्मक। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। टैडपोलों के कायांतरण के लिए डैश पानी में होनी चाहिए। क्या होना चाहिए। क्लोरीन, कार्बन, गंधक, आयोडीन। नहीं, आयोडीन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। थायरॉक्सिन की कमी से डैश होता है। क्या होता है। लवंग असंतुलन होता है, मधुमेह होता है, गाइटर होता है, बौनापन। तो गाइटर नामक बीमारी जो है कि आयोडीन थायरॉक्सिन की कमी से होती है। ये जो है सी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। पृथ्वी पर चलते समय हम डैश पर बल लगाते हैं। किस पर लगाते हैं। जूतों पर, पृथ्वी पर, गुरुत्व पर, जड़त्व पर। नहीं, ऑप्शन नंबर
बी हमारा करेक्ट आंसर है। जो है पृथ्वी पर हम बल लगाते हैं, गूथे हुए आटे की लोई से रोटी बनाने में डैश बल का प्रयोग होता है। किस बल का होता है? पेशीय बल का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे है, लोहे के शटर पर मोबिल तेल घर्षण को डैश के लिए लगाया जाता है, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, समाप्त करने के लिए। तो घटाने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। सिलबट्टे की सतह को लंबे उपयोग के पश्चात फिर से निच्छादित गोदना, मतलब उसको खुदाई की जाती है, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं। घर्षक को उतना बनाने के लिए हेतु किया जाता है, समाप्त करने हेतु किया जाता है, बढ़ाने के लिए नहीं, ये घर्षक को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ध्वनि की प्रबलता है तो ध्वनि की कंपनों क्या क्या करना होगा? आवृत्ति बढ़ानी होगी, आवृत्ति घटानी होगी, बढ़ानी होगी, आयाम घटाना होगा, आयाम बढ़ाना होगा। तो ये ध्वनि की प्रबलता डिपेंड करती है कंपन के आयाम पर। तो डी ऑप्शन, ये इसको बढ़ाना होगा क्योंकि बढ़ाना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि तड़ित की आवाज़ हमें तड़ित देखने के 10 सेकेंड बाद सुनाई दे तो तड़ित घटने से कितने किलोमीटर दूर है? तो देखिए, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारा 330 दिया है, तो 330 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ये आंसर हो जाएगा 3300 मीटर। तो राइट ऑप्शन इज सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। क्या उत्पन्न कर सकती है? केवल रासायनिक, केवल तापीय और रासायनिक, केवल तापीय और चुंबकीय, केवल चुंबकीय और रासायनिक, डी उपरोक्त सभी प्रभाव उत्पन्न करती है विद्युत धारा जब किसी तार में प्रवाहित होती है। तो निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होगा? देखिए, चालन के लिए विलयन का एसिडिक होना जरूरी है ताकि उसके आयन जो है कि अलग अलग हो जाएं। तो टोटी का पानी में लवण के कारण होता है, साल के कारण ये तो चालित हो सकता है, सिरका में भी हो सकता है, नींबू के रस में। पर ऑप्शन नंबर बी जो है कि वनस्पति तेल में विद्युत का चालन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण डैश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हो सकती है? सुनामी, चक्रवात, भूकंप, तड़ित साझा। तो भूकंप उत्पन्न होता है, उसकी परतें खिसकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह कहलाती है, क्या कहलाती है? आंतरिक रोड, भूपर्पटी, प्राचार, प्रावार, बॉयकोड। तो ये कहलाती है भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे है, शुक्र ग्रह सूर्य निकलने से पहले आकाश के डैश भाग में दिखाई देता है। तो पूर्वी भाग में दिखाई देता है, इसलिए इसको भोर का तारा भी कहते हैं। और डूबते समय पश्चिमी भाग में दिखाई देता है, इसलिए शाम का तारा भी, इसको शाम का तारा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट आंसर होगा। हरि ने एक विशेष दिन पूर्ण चंद्र देखा, फिर डैश दिन पश्चात वह फिर से पूर्ण चंद्र को देख पाएगा। तो कितने दिन के पश्चात देखेगा? तो 30 दिन के पश्चात देखेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है क्या होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें से कोई नहीं है, जलवाष्प है हमारा जो है कि ग्रीन हाउस गैस। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब भी ग्रीन हाउस की गैसें हैं। जुलाई सप्ताह में वृक्षारोपण का अवसर क्या कहलाता है? तो ये वन संरक्षण दिवस कहलाता है कि वन महोत्सव की वन जीव सप्ताह। तो ये जीवों से लेना देना नहीं है, वृक्षारोपण माह नहीं, वन महोत्सव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अम्ल वर्षा में डैश अधिक मात्रा में होती है, तो क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।